बड़े फूल खिल रहे हैं चेहरे पे। अब थकन उतर गई तुम्हारी? बिल्कुल उतर गई है। निगत आपी के साथ चाय पीकर हमेशा मेरी थकन चुटकियों में उतर जाती है। फिर तो रोज घर वापस आकर उनके हाथ की चाय पीती होगी। क्यों सारा, तुम्हें कोई एतराज है मेरे चाय पीने पर? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा। वैसे चाय तो तुम वहां भी पी सकती हो जहां तुम रोज काम करने जाती हो। बिल्कुल पीती हूँ, बल्कि बहुत अच्छी चाय मिलती है वहाँ पर। मुराद तो हर घंटे बाद मेरे लिए चाय मंगवाता है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, तुम रोज जाती क्यों? ऐसा क्या खास है स्टोर पर जो तुम चाय पीने चली जाती हो? घर पर दिल नहीं लगता तो चले जाती हूँ। तो तुम कनाडा से इसलिए आई थी कि घर पर दिल ना लगे तो मुराद के स्टोर पर चली जाओ, जाकर उसके साथ काम करो। मुझे अच्छा लगता है सारा, और ये तो बहुत नॉर्मल है। बल्कि मुराद को तो बहुत अच्छा लगता है मेरे स्टोर पर जाकर हेल्प करना। उसके पास पहले से ही हेल्पर है, इसलिए तुम ये काम ना ही करो तो अच्छा है। क्यों सारा, तुम्हें क्या ये गलत लग रहा है? तुम ना बनो मत। अब मैं तुमसे सीधी बात करती हूं तो सुनो, तुम मुराद से दूर रहो। मुराद शादीशुदा है, मैं तुम्हारे सामने उसकी बीवी खड़ी हूं। तो मैंने कब इनकार किया? तुम इनकार कर भी नहीं सकती, और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना तो उसे निकाल दो। और अगर तुम दोनों नंद भाभी का यहाँ पे कोई काम नहीं तो तुम लोग वापस चली जाओ। और जिस तरह के काम तुम दोनों यहाँ कर रही हो ना, ये वहीं पर अच्छे लगते हैं, यहाँ पर नहीं। अरे अरे सारा, तुम तो नाराज हो रही हो और पता नहीं क्या सोच रही हो। वैसे जो भी सोच रही हो उसका कोई फायदा ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी अब समझाना पड़ेगा। तुम समझदार हो, खुद समझ जाओ। और सारा, तुम्हारा रवैया बहुत रूड है, सुधारो इसको। जो बात करनी है जाकर मुराद से करो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, जल्दी सोऊंगी और क्या पता मुझे मुराद के साथ जाना पड़े। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए चाय बनवा दो? चाय भी पियेंगे, मगर पहले खाना लगवा दो। आज बहुत थकन हो रही है, बहुत थक गया हूं। तुम्हारे बेटे ने जो वबाल डाला है, उस मसले का हल करना इतना आसान नहीं है। पहले अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर के पास गया, उससे बात की। इंशाल्लाह मसला जल्दी हल हो जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तो फाइल भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मसला हल हो जाएगा, फाइल भी मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारा ये बेटा सलमान इतना नालायक है कि इसे दुनियादारी का पता ही नहीं है। इसको पहचान ही नहीं है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। किससे क्या बात कर ली है और किससे क्या बात नहीं करनी। अब आप आ गए हैं ना, आप सिखा देंगे उसे। अब इसकी उम्र है, ये सब सीख लेगी। इसकी आदतें पक्की हो गई हैं। बस अब तो दुआ करो कि ये कोई और नुकसान न कर दे। आप उससे अपने साथ लेके जा रहे हैं ना, तो आप सिखा दीजिएगा। क्या करें, औलाद है, ये करना पड़ेगा। शुक्र है कि आपका गुस्सा ठंडा हो गया, वरना मैं तो डर ही गई थी कि आप पत्नी क्या करने वाले हैं। बात ही ऐसी है, गुस्सा ना आए तो क्या करूं? आप मुराद से तो बात कर लें, किसी दिन उसे घर पे बुला लें
इतने दिन हो गए आपको आए हुए, उससे मुलाकात ही नहीं हुई। दामाद है हमारा, क्या सोचेगा हमारे बारे में। कब बात करता, आते ही तो सर पे मुसीबतें खड़ी हो गई तुम्हारे लाडले की। तो अब बात कर लें, प्लीज जल्दी कर लें। दामाद है, खुद से तो वो आएगा नहीं, फोन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कल बात कर लूँगा। तुम ऐसा करो, खाना लगवा दो और सलमान से कहो कि मेरे साथ खाना खाएं। जी ठीक है। अच्छा तुम तो नाराज हो रही हो और पता नहीं क्या सोच रही हो। वैसे जो भी सोच रही हो उसका कोई फायदा ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी अब समझाना पड़ेगा। तुम समझदार हो, खुद समझ जाओ।